नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वक्त हम लेके आए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के। एक बार फिर इस सत्र में प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है। बड़ी संख्या में जो छात्र और छात्राएं हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में जो स्नातक या जो इंटर पास करके आए हैं, उनका एक सपना रहता है कि वो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, जो सरकारी संस्थान हैं, उनमें पढ़ करके और अच्छा अपना करियर बना सकें। इसी को लेकर के यूजीसी द्वारा बीते कई वर्षों से सीयूईटी का आयोजन किया जा रहा है। सीयूईटी यूजी और पीजी दोनों स्तर पे होता है। सीयूईटी यूजी में हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो स्नातक कोर्स होते हैं, उसके लिए आवेदन करते हैं और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो स्नातक स्तरीय कोर्स होते हैं उसमें प्रवेश प्राप्त करके अपना अध्ययन जो है वो संपूर्ण कंप्लीट करते हैं। इसके बाद सीयूईटी पीजी जो है वो पराय स्नातक स्तर के लिए होता है, जिसमें स्नातक उत्तीर्ण छात्र हैं, वो छात्र छात्राएँ वो पराय स्नातक के लिए विभिन्न देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आवेदन करके अपना जो पराय स्नातक के कोर्स हैं उसमें प्रवेश प्राप्त करते हैं। एक्चुअल में सीयूईटी क्या है, सीयूईटी पीजी कब होना है और सीयूईटी पीजी को लेकर के अभी तक क्या जो जानकारी निकल के आई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो सीयूईटी की परीक्षा पिछले वर्ष दी थी वो मौजूद हैं। वर्तिका तिवारी, आप बताइए कि सीयूईटी जो यूजी क्या है और सीयूईटी पीजी क्या है। जैसा कि आयुष जी ने पहले ही बताया, इसका फुल फॉर्म सीयूईटी का जो है वो मैं सबके जानकारी के लिए बता दूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो 12th पास करके आते हैं, जिनको ग्रेजुएशन करनी होती है, जो यूजी एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग की जाती है। और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन्हें स्नातकोत्तर करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उनके लिए अलग होती है। 2023 के लिए सीयूईटी यूजी की तो घोषणा की जा चुकी है एनटीए द्वारा, लेकिन जो सीयूईटी पीजी है 2023 के लिए अभी तक उसकी घोषणा नहीं की गई है। और इसमें आप देश के विभिन्न, इसमें सरकारी और बहुत सारे गैर सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अब धीरे धीरे सम्मिलित होने लगी हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। इसको देने के बाद किसी भी परीक्षार्थी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उनके जितने नंबर हैं उसके अनुसार, और वो जहाँ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने जहाँ भी वो पढ़ना चाहते हैं, जहाँ भी उनका वो है इंटरेस्ट है, वहाँ पे वो प्रवेश पा सकते हैं। मैं वर्तिका जी जानना चाहता हूं कि आपका सीयूईटी पीजी जो आपने पिछले साल दिया, इस वक्त आप किस कोर्स में हैं, किस विश्वविद्यालय में आप अध्ययन कर रही हैं? मैं सीयूईटी पीजी देने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में पढ़ रही हूँ। और जो मेरा कोर्स है वो है प्राय स्नातक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता एवं जनसंचार। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जो सीयूईटी पीजी में परास्नातक के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, वो क्या सभी कोर्सेज के लिए समान होती है या सबके लिए अलग अलग होती है? और एक बड़ा सवाल कि परास्नातक के जो छात्र, अगर चूँकि आप जर्नलिज्म एंड मास कॉम के स्टूडेंट हैं, तो अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं? जो अलग अलग कोर्सेज़ के लिए ये है कि सीयूईटी पीजी में एक सेक्शन है जो जनरल अवेयरनेस का है, वो अलग है, वो सबका कॉमन रहता है सभी कोर्सेज़ के लिए। और जो दूसरा सेक्शन है जो डोमेन सब्जेक्ट आप लेते हैं, मतलब जो आपका विशेष सब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई हिंदी है, कोई पत्रकारिता से है, तो पत्रकारिता का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा। और आपका वो सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चंस उसमें आपके होंगे। और इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपका जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, पहला। और दूसरा, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी ही चाहिए। चलिए, फिर अब हमारे साथ कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो सीयूईटी पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं। इस सीयूईटी पीजी के माध्यम से विश्वविद्यालय में आए और पढ़ाई कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो सीयूईटी पीजी है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और छात्र किन सोर्सेज के जरिए तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ दिव्या कश्यप मौजूद हैं, आप बताइए। जैसा कि मैंने पिछले ईयर सीयूईटी पीजी अपना दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें मुझे जो अंदाज़ा लगा कि पर्टिकुलरली मीडिया फील्ड का बात करें तो मैं मीडिया के लिए एंट्रेंस दे रही थी। तो 2 कॉलेज मेरे दिमाग में थे, आईएमसी और बीएचयू। तो आईएमसी के हिसाब से जितने भी मीडिया के, मतलब और भी एग्ज़ाम, मतलब कह सकते हैं और भी कॉलेज में जो मीडिया के लिए अगर आपको पीजी करना है तो सेम कोड में आता है। तो उसके थ्रू जो उसके लिए तैयारी थी, जो जिस लेवल पे मैंने करी थी, उसके हिसाब से मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत मॉडरेट था। मतलब पर्टिकुलरली मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आ रहा था जो नॉन मीडिया प्रोफेशन वाला बच्चा अटैम्प्ट नहीं कर सकता या बना नहीं सकता। क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे थे जो आप वहाँ जाके पढ़ो और वहीं के वहीं आंसर। प्रिपरेशन पहले से आप उसका ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो पहले वाला 10 या 20 मार्क्स के आते हैं आगे में मैथ्स और उनका, उसके लिए आप कर सकते हो प्रिपरेशन, वो है एक चीज़। और जो बीएचयू वाला एंट्रेंस था मीडिया का,
उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि उसमें मैथ्स पूछा गया था आपको, छोटा मोटा SSC CHSL के लेवल पे क्वेश्चन पेपर था BHU के एंट्रेंस का। पर इसका जो मीडिया वाला पर्टिकुलरली सेगमेंट बात करें, सेगमेंट B, वो बहुत लेमन था। उसमें आप ऐसे PR ऐड पढ़ के भी जाओगे तो एक क्वेश्चन कहीं से मिलेगा, और वो क्वेश्चन बिना पढ़े भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अब हमारे साथ अगले छात्र मौजूद हैं जो CUET PG के माध्यम से परीक्षा पास करके आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम नाम है मेरा। सत्यम जी, ये बताइए कि जो CUET PG है, क्या उसमें देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं या जो कुछ संस्थान ही शामिल हैं? इसके अलावा देश के कौन से सर्वोच्च संस्थान हैं जो इसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं? लगभग सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है इसमें, कुछ को छोड़ के, जैसे DU हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ भी इसमें शामिल नहीं है। बाकी UG के लिए तो लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। PG में कुछ शामिल नहीं है, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है, कुछ प्राइवेट जैसे गलगोटिया हो गया, इस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कुछ शामिल है इसमें। और इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, पत्रकारिता और जनसंचार के लिए कौन सी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के माध्यम से एडमिशन ले रही हैं? सबसे पहले तो इसमें IIMC शामिल हो गया है, जिस वजह से पत्रकारिता के लिए इस बार से जो लोग कंपटीशन बढ़ गया है। उसके बाद अपना ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी एक, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सबसे पहले अगर बात करें तो इसके लिए तो IIMC इस साल से 2022 से इसमें शामिल हो गया है। अरे यार, सबसे पहले इसकी बात की जाए तो इसमें इस 2022 से इसमें जब से IIMC शामिल हो गया है तब से कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद IIMC के अलावा अगर बात की जाए तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी शामिल है इसमें, और BHU से भी जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं BHU भी इसमें शामिल है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी शामिल है लखनऊ में जो स्थित है, और IIMC के लगभग जो 6 शाखा है ना देश भर में, 6 इसमें शामिल है जो कि प्रतिष्ठित माने जाते हैं। तो हमारे साथ जो सत्यम जी ने बताया कि देश के जो सभी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं वो लगभग शामिल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना जो व्यक्तिगत एंट्रेंस है वो कराती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया हो गई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा IIMC जो कि इसमें शामिल है, जो पत्रकारिता और जनसंचार का सबसे बड़ा और केंद्रीय संस्थान है, जहाँ से हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स पत्रकार बनने के लिए निकलते हैं। हमारे साथ अगले छात्र मौजूद हैं, दानिश हुसैन, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक में पढ़ाई कर रहे हैं। दानिश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि CUET की कट ऑफ का रेंज क्या होता है, और जो छात्र हैं वो प्रवेश परीक्षा देते हैं उसके बाद वो किस तरह से कट ऑफ को देख सकते हैं? किसी प्रतिष्ठित संस्थान की कट ऑफ के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें पिछले साल की। देखिए, सबसे पहले आदमी IIMC में एडमिशन चाहता है, कोई इस एग्ज़ाम के बाद में अगर मास कॉम से करना चाहता है प्रतिष्ठित संस्थान, और उसमें जो कट ऑफ जाती है जनरल की, 400 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जिसमें कट ऑफ आपकी 250 जाती है जनरल, इससे ऊपर ही जाएगी। और OBC की थोड़ी कम होती है, जैसे कि आपको पता होगा 240 तक OBC की चली गई थी इस बार। और रीजनल कैंपस की अलग अलग, जैसे IIMC दिल्ली की मैंने बताया कि 250 तक जाती है, और रीजनल कैंपस की अपने अपने हिसाब से जाती है, जैसे कि जम्मू की हो गई 230 तक भी चली जाती है, जनरल की भी और OBC की भी, और भी उसके 5 अलग अलग रीजनल कैंपस हैं। और जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इस बार कट ऑफ 210 तक गई थी, 210 जनरल की, और OBC की भी सब लमसम बराबर ही रहती है, आगे पीछे कुछ नहीं होता। और जैसे कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ रहे हैं, और यहाँ की कट ऑफ भी जनरल की 2+ रही थी 200 तक, और फिर उसके बाद में स्पॉट काउंसलिंग होती है, फिर आप ले सकते हैं, आपके अगर कम नंबर है 200 से नीचे हैं आपको मिल जाता है। और आप स्पॉट काउंसलिंग में जहाँ जैसे बाबा साहब में होती है, आप उसमें पैड सीटें भी होती हैं, जो 10 अलग सीटें होती हैं। आपका वेट कर रहे हैं 10 सीटें भी होती हैं, जिसके आपके जैसे अगर कम नंबर आए हुए हैं, जैसे 100 हैं या 100 से थोड़ा कम है या ज़्यादा हैं, आप पैड सीट के जरिए एडमिशन भी ले सकते हैं CUET, लेकिन एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो देखा आपने, अभी तक हमारी जानकारी जो CUET PG के स्तर पर थी वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। हम आशा है कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है CUET से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में उसको ज़रूर ही पूरा करने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।